हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस लर्निंग वीडियो। ट्रेड विद राके में आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको सिखाया जाएगा एंड यूज करने वाले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, फर्स्ट बॉलिंगर बैंड एंड सेकेंड एमएसीडी। ये दो इंडिकेटर को कंबाइन करके और लेवल को कंबाइन करके कैसे हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड निकाल सकते हैं जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा, जो कि हम आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सारा कुछ बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आप बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का एंजॉय कर सकें, मतलब आप निकालने के लिए सीख सकें स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ओवरऑल। पूरे वीडियो को वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला स्ट्रेटजी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। आखिर हम इस सबको कंबाइन करके कैसे स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आ गया है बिटकॉइन का चार्ट। किसका चार्ट है? बिटकॉइन का चार्ट है। तो बिटकॉइन के चार्ट पे हम आपको सिखाने वाले वीडियो काफी बड़ा नहीं होगा, वीडियो काफी शॉर्ट है। इस स्ट्रेटजी को मैं बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपका बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन पे सबसे पहले मैं इसको यूज करके दिखाती हूँ आपको। बिटकॉइन का चार्ट हम ओपन कर लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम कर देना है। सबसे पहले टाइम फ्रेम कर देना है आपको डेली टाइम फ्रेम। क्या कर देना है? डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम कर देना है। अब आपको दिख रहा होगा कि हम मेरा टाइम फ्रेम क्या हो गया? चेंज हो गया। टाइम फ्रेम क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ पे ये जो है मेरा टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम का हो गया है। चलिए, क्या काम कर लेना है आपको समझना है कैसे हमको अपना स्कैल्पिंग ट्रेड निकालना है। अगर मुझे नेक्स्ट डे ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे का हमको कैंडल क्लोजिंग चाहिए। मतलब अगर मुझे नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, अब हम अभी तो नहीं बताएंगे आपको। एक ये कैंडल ले लेते हैं, ये कैंडल की हाई, लो, ओपन, क्लोज। हम लोग किस किस चीज पे बात करेंगे? हाई पे। ठीक है, इस पे बात करेंगे हाई पे। उसके बाद बात करेंगे लो पे। उसके बाद बात करेंगे क्लोज पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? ओपन। चार चीज कैंडल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओपन, ओपन, हाई, लो और क्लोज। इन चारों चीज को कंबाइन करना है हमको डेली टाइम फ्रेम पे। कैसे यूज करना है ये देखिए। हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए लेते हैं 23 जुलाई का कैंडल। कौन सा कैंडल लेते हैं? 23 जुलाई का। 23 जुलाई का जो कैंडल है ना, यहाँ पे हम 23 जुलाई का जो कैंडल है इसके हाई पे एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं? हॉरिजॉन्टल रे। फिर उसके बाद हम ये सेकंड लेते हैं, ये 23 तारीख का कैंडल को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर लिए लो पे। किस पे? लो पे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आपको एक क्लोजिंग पे लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको एक ओपनिंग पे लाइन ड्रॉ कर देना है। चार लेवल हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 23 जुलाई का कैंडल को हम ओपन, लो, हाई, क्लोज सब कुछ मार्क कर लिए, सब कुछ मार्क कर लिए हैं। अब देखिए ये सारा हम आपको समझना है कि 23 जुलाई का जो कैंडल है इसका मैं हाई, लो, ओपन, क्लोज सब कुछ मार्क कर लिए। इसके लिए 24 जुलाई के कैंडल के लिए। तो 24 जुलाई को कैसे हम इसका यूज करके ट्रेड करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ये कर लिए। अब आपको यहाँ पे जाना है और सर्च करना है बीबी। बीबी मतलब बॉलिंगर बैंड्स। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा बॉलिंगर बैंड्स। इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्या करना है? क्लिक कर लेना। हम यहाँ पे क्या किए? क्लिक कर लिए। बॉलिंगर बैंड हमारे स्क्रीन पे लग गया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है MACD। दूसरा इंडिकेटर है MACD। उसके बाद आपको ये क्लिक कर लेना है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, MACD। इसको आपको क्लिक कर लेना। हम क्लिक कर लिए। दो इंडिकेटर हमारे स्क्रीन पे लग गया। दो इंडिकेटर हमारे स्क्रीन पे लग गया। अब आपको आपने क्या किया? लेवल को ड्रॉ कर लिया डेली टाइम फ्रेम पे। मुझे नेक्स्ट डे एंट्री प्लान करना है तो प्रीवियस डे का ओपन, हाई, लो, क्लोज को मार्क कर लेना है। प्रीवियस डे का ओपन, हाई, लो, क्लोज मार्क कर लिए। अब आपको चलना है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। इस पे चलना है 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम आने के बाद आपको क्या करना है?
यहाँ पे दिख रहा है बॉलिंगर बैंड का, आप देख सकते हैं सेटिंग क्या है। बॉलिंगर बैंड का सेटिंग ये रख लेना है आपको, ठीक है। और MACD आपको ऑटोमेटिक जो मिलेगा वही रखना है, ठीक है। यहाँ पे MACD आपको दिखा रहे हैं। अब आप ध्यान से देंगे, ये आपका नीचे क्या है, नीचे क्या हो गया, आपको अब चलना है 23 तारीख पे। कहाँ चलना है, 23 तारीख पे, क्योंकि हम जो ये लेवल ड्रॉ किए हैं किसके अकॉर्डिंग किए हैं, 23 तारीख के अकॉर्डिंग किए हैं। तो आपको 24 तारीख यहाँ स्टार्ट हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 24 तारीख। ये लेवल जो ड्रॉ किए थे 23 तारीख का लेवल ड्रॉ किए थे, अब हम 24 तारीख का मार्केट ओपन हुआ। 24 तारीख कहाँ है, यहाँ पे। मार्केट क्रिप्टो कब स्टार्ट होता है, 5:30। चलिए 5:30 के पास आइए। 24 जुलाई, क्योंकि हम जो ये लेवल ड्रॉ किए हैं ना, आपके पास हाई, ओपन, लो और ये क्लोज, 4 लाइन जो आपके पास देखिए, यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ है। एक तो आपका 1,20,159 के पास, दूसरा लाइन है 1,19,954 के पास, थर्ड लाइन है आपका 1,18,836 के पास, चौथा लाइन है आपका 1,17,377 के पास। ये जो 4 लाइन है ना, 23 तारीख का ओपन, हाई, लो, क्लोज है। तो 24 तारीख का जब मार्केट ओपन होगा, 24 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा, तो हमें कैसे काम करना है, का था क्लोज। अब आपको देखिए कैसे काम करना है, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का ओपन, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ठीक है। अब आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा एक हिस्टोग्राम, सॉरी MACD, क्या दिख रहा है आपको, MACD। MACD को इस टाइप से कर लेना है, जहाँ डार्क रहेगा वहां पे हमें अच्छा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा ये सारा कुछ, है ना, ऐसे दिख रहा होगा, मतलब मार्केट आपका बुलिश है। यहाँ से नीचे आया मतलब मार्केट आपका बियरिश है, बुलिश है। यहाँ पे छोटा टाइम के लिए बियरिश हुआ था, फिर मार्केट बुलिश, यहाँ पे बियरिश दिख रहा है। अब हम 23 तारीख का ओपन, हाई, लो, क्लोज मार्क किए डेली टाइम फ्रेम पे। फिर टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे लगाना है बॉलिंगर बैंड और MACD। इतना समझ में आ गया, आपका कमेंट आ जाना चाहिए हाँ। आप ऐसा समझिएगा कि लाइव देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा यस। अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ, बड़ा करके दिखाती हूँ, क्योंकि हाई और ओपन प्रीवियस डे का भी हमें यूज में नहीं आया। 24 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा ना, तो हमारा यही 4 लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये देखिए प्रीवियस डे का क्या है, क्लोज है। प्रीवियस डे का क्या है, क्लोज है। प्रीवियस डे का क्लोज है। और आपको पता होगा कि हमारे लिए जो बॉलिंगर बैंड है ना, ये बॉलिंगर बैंड जो हमारे लिए है, जब बॉलिंगर बैंड के ऊपर जाता है तो हम लोग बाय करते हैं, और बॉलिंगर बैंड के जैसे ही नीचे आता है तो हम लोग सेल करते हैं। आपको ये पता है स्ट्रेटजी। बॉलिंगर बैंड का यूज करने का सही तरीका है कि बॉलिंगर बैंड को जब अपसाइड क्रॉस करके जाए तो अपसाइड का एंट्री पोजीशन बनाना, बॉलिंगर बैंड से ही नीचे आता है तो डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बनाना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। और जब बॉलिंगर बैंड पे टाइम स्पेंड करता है तो बॉलिंगर बैंड पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, मिडिल बैंड पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। बॉलिंगर बैंड यहाँ जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, 3 बैंड होता है। अगर आपको बॉलिंगर बैंड के बारे में नहीं पता है तो बॉलिंगर बैंड 3 बैंड से बनता है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। मिडिल बैंड को आपको ध्यान में रखना है। चलिए 24 तारीख को आते हैं, आपको सिखाते हैं। 24 तारीख जो 23 तारीख का क्लोज है, जो कहाँ है 23 तारीख का क्लोज, 1,18,798, 1,18,790 के आसपास ये आपका क्लोज है 23 तारीख का। 23 तारीख की क्लोजिंग आपकी ये है। और 24 तारीख को ये लेवल हमारा काम का आ गया। 24 तारीख को प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे भी क्लोजिंग मिल गई। और आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ध्यान से देखिए। प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग मिल गई, लेवल, ये सारे जो लेवल है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हैं। और जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, मतलब लेवल के नीचे क्लोज कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉलिंगर बैंड के नीचे क्लोज कर दिया। इंपॉर्टेंट है, डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है तो बॉलिंगर बैंड का जो मिडिल बैंड है उसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। तो आपका एंट्री डाउन साइड का यहाँ बनेगा और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, 1:1.5, क्योंकि आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना है तो रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1.5।
रिवॉर्ड आपका क्या हो जाएगा 1:1.5। देखिए हमें मिलता है कि नहीं। फर्स्ट ये लेवल के नीचे क्लोज कर दिया, अगर लेवल के ऊपर क्लोज करता तो हम लोग अपसाइड का एंट्री प्लान करते। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन है कि मिडिल बैंड के नीचे क्लोज किया, दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। और यहाँ पे जो MACD है, यहाँ पे जो MACD है, यहाँ पे जो सेलिंग का वॉल्यूम दिखा रहा है, यहाँ पे एक तो निगेटिव क्रॉसओवर है, यहाँ पे दिख रहा है निगेटिव क्रॉसओवर, और यहाँ पे वॉल्यूम भी सेलिंग का काफी हाई है। मतलब हमारा जो स्कैल्पिंग का ट्रेड बन रहा है काफी काफी मजेदार है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट की ट्रेड प्लान होती है हमारी, शॉर्ट की ट्रेड, यहाँ पे हम शॉर्ट की ट्रेड लगाते क्योंकि कैंडल क्लोज कर दिया है, कैंडल क्लोज कर दिया। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है, स्टॉप लॉस हमारा आ रहा है 440 पॉइंट्स का। आई होप ये स्टॉप लॉस काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो हमारा टारगेट होगा 1:1.5 का, ठीक है। 60, इतने इतने पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड मेरा आ रहा है, इतने पॉइंट। दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग ट्रेड। तो स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखिए रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका यहाँ पे 440 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपको यहाँ पे अगर 800 पॉइंट्स लेते हैं तो आपका 1:2 आ जाएगा रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन हमें काम करना 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें यहाँ पे इतना अच्छा मिल गया। आई होप ये बहुत बड़ा पॉइंट दिया, ये देखिए लगभग आपको 1400 पॉइंट दिया, लेकिन नहीं, रिस्क रिवॉर्ड आपको इतना ही रखना है तो हम इतना ही बोलेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना है या स्ट्रेटेजी पे, तो 1 पॉइंट का अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड आपको 1.5 का ही रखना है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। अगर मैं एक अपसाइड का भी आपको दिखाती हूँ, अपसाइड का दिखाती हूँ, आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ से हमारा लेवल ये क्लोज था, प्रीवियस डे का क्लोज के नीचे क्लोज मिल गया। दूसरा चीज बॉलिंगर बैंड के नीचे क्लोज मिल गया, और यहाँ पे MACD में भी सेलिंग साइड का वॉल्यूम काफी अच्छा था, हिस्टोग्राम काफी हाई था, तो हमारा डाउन साइड का एंट्री पोजीशन बन गया। लेकिन यहाँ पे चलते हैं, अगर हमें ये देखिए ये लोअर पॉइंट था, प्रीवियस डे का लो के ऊपर ही हमारा यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, तो यहाँ पे अभी हम एंट्री पोजीशन नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब हमारा एक तो हमें ये लेवल जो प्रीवियस डे का लो है वहां पे कैंडल क्लोज मिला ग्रीन कलर का, हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मिडिल बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, तब हम अप साइड का एंट्री पोजीशन बनाएंगे। क्या इस कैंडल क्लोज किया, नहीं, ये छोटा सा कैंडल है जो कि बॉलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज कर दिया। तो और यहाँ पे बॉलिंगर बैंड के साथ जब क्लोज किया, एक तो लेवल से मेरा चलते आ रहा है, ऊपर से बॉलिंगर बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, और यहाँ पे देखेंगे MACD, यहाँ पे MACD ये भी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। रिस्क हमारा ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा, रिस्क का 1.5 हमारा टारगेट होगा। लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनेगा क्योंकि बॉलिंगर बैंड के ऊपर हमारा कैंडल क्लोज कर दिया। स्टॉप लॉस आपका 430 पॉइंट का आ रहा है, ये हमारा क्रिप्टो, इसलिए आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा दिख रहा होगा। तो आपको टारगेट इतना पॉइंट, टारगेट आपको इतना पॉइंट। आई होप आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ 1 पॉइंट रिस्क है तो आपका रिवॉर्ड 1.5 का मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग ट्रेड। मैं आपको से तो आपको क्या करना है, बैक टेस्टिंग करना है इस स्ट्रैटेजी का कि कैसे यूज किया करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको डिटेल में और बताऊंगी। और आपको अगर यही स्ट्रैटेजी और भी डिटेल में सीखना है तो पार्ट 2 कमेंट करिएगा, तो मैं इसी स्ट्रैटेजी को और भी चार्ट पे आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपको इसी MACD, इसी बॉलिंगर बैंड और प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप 15 मिनट पे आराम से निकाल सकते हैं। लेवल क्या है, आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे का जो लेवल है उसको यूज करना है। अब देखिए, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 25 तारीख को नहीं जाना है, 25 तारीख को नहीं जाना है, क्योंकि अगर हमने 23 तारीख का ओपन हाई लो क्लोज मार्क किया तो वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 24 तारीख तक काम करे।
चीज आपको और ध्यान रखना है कि अगर हम लेवल को मार्क 23 तारीख को कर रहे हैं तो 24 तारीख के स्टार्टिंग से ध्यान देना है। 24 तारीख के स्टार्टिंग से ध्यान देना कि कब लेवल के ऊपर, जैसे कि यहाँ से लो, प्रीवियस डे के लो से कैंडल क्लोज करना स्टार्ट किया, कब मिडिल बैंड के ऊपर आ रहा है तो अपसाइड का एंट्री बनेगा। कब मार्केट आपका किसी भी लेवल से नीचे क्लोज कर रहा है और बॉलिंगर बैंड के नीचे क्लोज कर रहा है तो वहां पे आपका डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ दिखा रहे हैं, कोई पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका लेवल से नीचे क्लोज किया, ध्यान देंगे यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद ये जो लेवल था प्रीवियस डे का क्लोज, फिर से अगेन यहाँ पे लेवल के नीचे क्लोज किया और बॉलिंगर बैंड के नीचे अभी नहीं आया, बॉलिंगर बैंड के मिडिल बैंड के नीचे नहीं आया तो आपका एंट्री अभी नहीं बनेगा यहाँ पे। फिर अभी 25 अभी नहीं आया, 24 को यहाँ देखेंगे तो ये क्या किया, प्रीवियस डे का कोई लेवल है क्लोज वाला लेवल, इसके नीचे कैंडल क्लोज किया और यहाँ पे ये कैंडल जो है आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल आपका बॉलिंगर बैंड के नीचे क्लोज किया तो आपका यहाँ पे एंट्री एक बन सकता। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा एमएससीडी में तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम काफी कम था, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम रहे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में जो मिल जाता है ना, जैसे प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज मार्क किए, फिर नेक्स्ट डे जैसे ही स्टार्ट होगा टाइम, उसी दौरान जब आपका लेवल से कैंडल क्लोज होते मिल जाएगा और आपका बॉलिंगर बैंड के पास मिडिल बैंड को ऊपर या नीचे क्लोज करते मिल जाएगा तो वहां पे 1.5 का रिवॉर्ड रख के, 1 पॉइंट का रिस्क रख के आप ट्रेड निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइज, आपको यह स्ट्रेटजी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये स्ट्रेटजी सिर्फ शॉर्ट पीरियड में बताए हैं, अगर आपको लॉन्ग में और चाहिएगा और भी डिटेल में आप खुद बैक टेस्टिंग करिएगा और इस स्ट्रेटजी का यूज करिएगा, देखिएगा काफी मजा आने वाला है। गाइस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आपको यह स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं शॉर्ट पीरियड में आपको समझाने की कोशिश की हूँ। इस वीडियो से क्या सीखने को मिला और कितना हेल्पफुल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस स्ट्रेटजी को सीखने के बाद आप बैक टेस्ट करिएगा, बैक टू बैक जाके कि कितना आपको एक्यूरेसी मिलता है। ठीक है, मुझे तो बहुत एक्यूरेसी मिला, इसीलिए आप लोगों के सामने लाई हूँ और आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी काफी हेल्पफुल होगा। अगर पार्ट 2 चाहिए होगा इन डिटेल में तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा, मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। हैव अ गुड डे एंड प्रॉफिटेबल डे टू ऑल ऑफ यू।